अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपके लिए ऐशा परी का अमल लाया हूँ। छोटी सी पढ़ाई से आप ऐशा परी को हाज़िर कर सकते हैं, इससे दोस्ती कर सकते हैं। मैंने अपने कुछ भाइयों से इस चीज़ का वादा किया हुआ था कि मैं आपके लिए एक नूरानी अमल लाऊंगा, जो कि छोटी सी पढ़ाई होगी, उसको आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपके सामने ऐशा परी की हाज़िरी हो जाएगी और ऐशा परी से आप दोस्ती करके अपने दुनियावी जायज़ काम ले सकते हैं। परियां बड़ी ताकत रखती हैं और बड़ी खूबसूरत होती हैं। जो बंदा इनसे दोस्ती कर लेता है उनके हालात बदल देती हैं। तो अमल का तरीका अच्छी तरह समझें। अमल का आगाज़ करते हैं। इस अमल को आपने 3 दिन करना है, ठीक है। एक रात का ये अमल नहीं है। बाकी ये है कि पहली रात आपको इसकी हाज़िरी भी नज़र आएगी और आप हम कलामी भी कर सकते हैं। अब कुछ अमल ऐसे होते हैं जिनमें अमल पूरा होने से पहले हम कलामी नहीं हो सकती, लेकिन इस अमल में आप पहले रोज़ ही हम कलामी कर सकते हैं। हम कलामी से मुराद ये नहीं है कि आप इसको बोल दें कि जब हाज़िरी हो जाए कि आप मुझसे वादा करें, मुझे अपनी हाज़िरी का तरीका बताएं। जी नहीं, जब पढ़ाई पूरी हो जाए तो आप इसको सलाम बुलाएं, बस, और कोई बात नहीं करनी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकात, इतना आप कर सकते हैं। उसके बाद हिसार को 3 बार कट लगाएं और आकर आप सो जाएं। अमल आपने रात के टाइम करना है। रात को 11 बजे इस अमल को किया जाएगा। अमल आपने पाक साफ तन्हाई वाली जगह पर बैठकर करना है, जहां आपके अलावा कोई दूसरा शख्स ना हो। अमल आपने 3 दिन तक करना है। 3 दिन तक आपने बड़ा गोश्त, कच्ची सब्जियां और नशेवर जितनी भी तमाम चीज़ें हैं इनसे परहेज़ करना होगा। अमल को आपने अच्छे तरीके से और राजदारी के साथ करना है। आपने जिस जगह बैठ के अमल करना है वो जगह भी पाक साफ होनी चाहिए और आपका लिबास, आपके कपड़े, आपका जिस्म भी पाक साफ हो। बेशक आप 5 वक़्त की नमाज पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते, लेकिन 3 दिन तक आपने 5 वक़्त की नमाज लाजमी पढ़नी है, ठीक है। और अमल आप किसी भी दिन वार से शुरू कर सकते हैं, लेकिन 3 दिन तक 5 वक़्त की नमाज लाजमी अदा आपने करनी है। और कोशिश करें कि बाजमात पढ़ें। अगर बाजमात ना पढ़ सकें तो फिर वैसे पढ़ें, लेकिन 5 वक़्त की नमाज लाजमी पढ़ें 3 दिन तक, ठीक है। वैसे 3 दिन क्या सारी ज़िंदगी पढ़नी चाहिए, ठीक है, लेकिन कई भाइयों की मजबूरियां होती हैं, ड्यूटी का मसला होता है, टाइम का मसला होता है, तो 5 वक़्त की नमाज नहीं भी पढ़ी जा सकती। बाज़ टाइम नमाज कज़ा भी हो जाती है, ठीक है। बाकी इस अमल में 3 दिन लाजमी नमाज की पाबंदी करें। आपने पहले दिन जब अमल शुरू करना है तो आपने एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है। अपने हाथ से कुछ सदका करके फिर अमल शुरू करना है। हर रोज़ आपने सदका नहीं करना, सिर्फ पहले रोज़ आपने अपने हाथ से कुछ भी सदका करके, कोई भी मीठी चीज़ बच्चों में बांट के, टॉफ़ियाँ वगैरह या कोई भी चीज़, या किसी गरीब को कुछ पैसे दे दें, किसी फ़कीर को थोड़ा सा आटा दे दें, या अपने हाथ से कुछ थोड़ा सा गोश्त लेकर किसी वीरान जगह फेंक दें या कब्रिस्तान में फेंक दें। इस तरह से जो है ना, आपने सदका खैरात करके रात को 11 बजे तन्हाई वाली पाक साफ जगह पे बैठ जाना है। और जो ये छोटा सा मंत्र अबारत आपको स्क्रीन पर नज़र आ रही है, इसको आपने 101 मरतबा पढ़ना है। मैं आपको पढ़कर भी सुना देता हूँ। या परी आ परी मैं हूँ तलबगार, तू है मददगार, आजा मेरे सामने। ज़बानी पढ़ना है, ठीक है, और अच्छे तरीके से पढ़ना है, गलती नहीं करनी। अव्वल आखिर 11 बार दरूद इब्राहिमी, 7 बार आयतुल कुर्सी, 4 बार चारे कुल्लों को पढ़ के नई छुरी पर, या अगर नीचे फर्श है तो जो है ना चाक पे दम करके इशार कर लें। इशार लाजमी करें और मुंह अपना किबले रुख करें। जब आप पढ़ाई पूरी कर लेंगे तो उसके बाद ये आपके सामने हाजिर होगी। पहले रोज़ इसको सलाम बुलाएं और उसके बाद अपना हिसार 3 जगह से कट करके आप हिसार ख़त्म कर दें और सो जाएं। दूसरे दिन फिर जब आप पढ़ना शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह कुछ ही तादाद पर इसकी हाज़िरी होगी। पहले रोज़ तादाद पूरी होने के बाद हाज़िरी होगी, दूसरे रोज़ पढ़ाई के दौरान हाज़िरी होगी। तादाद जब पूरी हो जाएगी तो फिर ये चली जाएगी। तीसरे रोज़ फिर ऐसा होगा, पढ़ाई के दौरान ही इसकी हाज़िरी होगी। अच्छे तरीके से आपने तादाद को पूरा करना है। उसके बाद इससे बात करनी है, हम कलामी करनी है, आपने इसको सलाम बुलाना है और ये आपसे पूछेगी कि आपने मेरी हाज़िरी किस मकसद के लिए की है। तो आपने कहना है कि मैंने आपके साथ दोस्ती करनी है, आप मेरे साथ दोस्ती कर लें
اور مجھے اپنی حاضری کا آسان طریقہ بتا دیں۔ اس کے بعد اس نے جو ہے نا آپ کو ایک شرائط بولنی ہے، حاضر دماغی کے ساتھ اس کی شرائط مانیں، اس سے وعدہ قسم لیں، قول و قرار لیں۔ اگر آپ کو وعدہ قسم یا قول و قرار لینے کا طریقہ نہیں معلوم تو ہمارے چینل میں موجود ہے وہ ویڈیو جس میں بتایا گیا ہے، آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں، اچھے طریقے سے بنائی گئی ہے وہ ویڈیو جس میں بتایا گیا ہے کہ آپ پری سے یا جنات سے، موکلات سے، کسی بھی ہوائی چیز سے کیسے قول و قرار لے سکتے ہیں۔ تو وہ ویڈیو آپ اچھی طرح دیکھ لیں، قول و قرار لیں، وعدہ قسم لیں، اس کے بعد حاضری کا طریقہ معلوم کریں۔ اس کے بعد اگر تو آپ کو اس کے ساتھ کوئی کام ہے تو اس کو بول دیں، نہیں تو بولیں کہ جب مجھے ضرورت ہوگی میں انشاءاللہ آپ کو دوبارہ یاد کر لوں گا۔ اس طرح سے انشاءاللہ یہ آپ اس کو جب دوبارہ بلائیں گے تو یہ حاضری ضرور دے گی اور آپ کے جو بھی جائز کام ہوں گے میں آپ کی مدد کرے گی۔ میں امید کرتا ہوں کہ میں نے آپ کو اپنی طرف سے ہر بات سمجھا دی ہے، کوئی بات پوشیدہ نہیں رکھی۔ عمل کی اجازت لے کے کیا کریں، عمل کوئی بھی ہے اس کی اجازت لے کر کیا کریں اور لوہے تذکیر بنوا کے پھر عمل کیا کریں۔ اگر آپ کو عمل کے حوالے سے کسی بات کی کوئی سمجھ نہ لگی ہو تو آپ کو اسکرین پر میرا واٹس ایپ نمبر نظر آ رہا ہوگا، اس پہ آپ مجھ سے رابطہ کر کے مزید عمل کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ تو ملتے ہیں دوستوں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔